Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करेंट अफेयर्स और आज है 1 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का कल का बोनस क्वेश्चन। हाल ही में बॉलीवुड के किस एक्शन डायरेक्टर का निधन हो गया है? तो आंसर है परवेज खान का। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लोक संगीतकार और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया है? आंसर है सोनम शेरिंग लेप्चा का। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है। उनका जन्म 1928 में पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी को खेल मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है बबीता फोगाट और कविता देवी को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार के खेल और युवा मामलों विभाग के प्रमुख सचिव ने 29 जुलाई को जारी किए गए 2 अलग अलग आदेशों में बबीता और कविता की नियुक्ति की। इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2018 के तहत उप निदेशक खेल के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 अगस्त तक दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किस देश ने किया है? आंसर है रूस ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रूस ने दावा किया है कि घातक कोविड-19 बीमारी का इलाज करने वाला उसका पहला टीका 12 अगस्त 2020 तक तैयार हो जाएगा। इस वैक्सीन को मॉस्को के गैमलेया संस्थान और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष द्वारा विकसित किया जा रहा है। रूस के अलावा दुनिया भर के वैज्ञानिक इस घातक वायरस के लिए एक प्रभावी टीका विकसित करने की खोज में हैं। भारत में 2 टीके मानव परीक्षण चरण में हैं, जबकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन भी मानव परीक्षण से गुजर रहा है। चीन नोवेल कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए टीके भी विकसित कर रहा है, जिसने दुनिया भर में 1.7 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज के लिए वित्तीय शिक्षा मंच किसने लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ट्रांस यूनियन CIBIL के सहयोग से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने सूक्ष्म और लघु मध्यम MSMEs के लिए एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान मंच MSME सक्षम शुरू किया है। सिडबी के CMD मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है कि यह पोर्टल MSME को समय पर और किफ़ायती वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और ये है वो पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सहायता से निर्मित सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किस देश में किया गया है? आंसर है मॉरिशस पोर्ट लुइस में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 30 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगन्नाथ ने पोर्ट लुइस में एक नए सुप्रीम कोर्ट भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह परियोजना भारत सरकार से 28.12 मिलियन
अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता के साथ पूरी हुई है। और नक्शे में ये है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक IAS ऑफिसर हैं और वे गुजरात 2010 बैच के कैडर रहे हैं। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 30 जुलाई 2020 को आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। गोयल ने इस बात पर बल दिया कि औद्योगिक मंजूरी के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली जल्द ही लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA रेटिंग ने किसको MD और ग्रुप CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है N शिवरामन को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत की अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने N शिवरामन को प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। 10 अगस्त से 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। उन्होंने L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया था और उन्होंने 31 जुलाई 2020 तक IL&FS में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनल विजडन ट्रॉफी को किस देश ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीत लिया है? आंसर है इंग्लैंड ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। स्टुअर्ट ब्रांड की अगुवाई में अपने तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 269 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली और विजडन ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस रॉकेट पर केप कैनावेरल फ्लोरिडा से परसेवेरांस नाम के अपने मार्स रोवर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर है नासा ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नासा ने एटलस रॉकेट पर केप कैनावेरल फ्लोरिडा से परसेवेरांस नाम के अपने मार्स रोवर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह एक बड़ी कार के आकार वाला वाहन भी एक हेलीकॉप्टर के साथ भेजा गया है जिसे इंजेन्युटी कहा जाता है, जो मंगल के वातावरण का अध्ययन करेगा। यह मंगल में ड्रिल करेगा और भूवैज्ञानिक नमूने प्राप्त करेगा। नेक्स्ट अब जानते हैं कि आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस को किस दिन मनाया गया है? ये सभी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर आंसर कीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि उन लोगों तक ये करंट अफेयर्स पहुंच सकें और एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम्स में सहायता प्रदान हो। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। बाय।